बिंदी एक शब्द है जो संस्कृत शब्द बिंदु से आया है, जिसका अर्थ है एक बिंदु या बिंदु। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बिंदु वह स्थान है जहां ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ था। बिंदु की अवधारणा को हम ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में देख सकते हैं। यह सृष्टि के भजनों में है। भारत में महिलाएं आमतौर पर अपने माथे को बिंदी से सजाती हैं। हिंदू धर्म में प्राचीन दिनों में विवाहित महिलाएं उन्हें अपनी स्थिति का प्रतिनिधित्व करने के संकेत के रूप में इस्तेमाल करती थी। हालांकि मौजूदा दशक में बिंदी महिलाओं द्वारा सजावट के रूप में पहनी जाने वाली एक फैशन स्टेटमेंट में बदल गई है। पारंपरिक आर्य समाज में विवाह समारोह के दौरान पति अपनी पत्नी के माथे पर तिलक या लाल बिंदी लगाता है। बिंदी प्राचीन आर्यों द्वारा प्रचलित प्रथा का विस्तार हो सकती है। अतीत से एक और संबंध सिंधु घाटी सभ्यता का है। पुरातत्वविदों को उनके माथे पर लाल निशान वाली स्त्री आकृतियां मिली हैं। ये निशान शायद लाल बिंदी के हो सकते हैं। हिंदू धर्म के अलावा विभिन्न संस्कृतियां और धर्म भी बिंदी लगाना शुभ मानते हैं। बिंदी बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देशों में एक जातीय बयान है। हिंदू धर्म में इससे जुड़ी कई अवधारणाएं हैं। प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष दोनों ही बिंदी पहनते थे। परंपरागत रूप से यह भौहों के बीच ज्यादातर कुमकुम से बनाई गई एक लाल बिंदी है। आजकल महिलाएं अलग अलग रंगों की बिंदियां लगाती हैं। शुरुआती दिनों में केवल विवाहित महिलाएं ही अपनी शादी के प्रतीक के रूप में लाल बिंदी लगाती थी। हालांकि महिलाएं आमतौर पर इन्हें बिना किसी अंतर के पहनती हैं। आजकल महिलाएं अलग अलग रंगों की बिंदियां लगाती हैं। शुरुआती दिनों में केवल विवाहित महिलाएं ही अपनी शादी के प्रतीक के रूप में लाल बिंदी लगाती थी। हालांकि महिलाएं आमतौर पर इन्हें बिना किसी अंतर के पहनती हैं। 3000 ईसा पूर्व में संतों ने वेद लिखे थे। वेदों में हमारे शरीर के 7 चक्रों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह से जुड़े हैं। वे हमें जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। विभिन्न चक्रों से जुड़े बिंदु हैं। आज्ञा छठा चक्र है और यह हमारे माथे में भौहों के बीच मौजूद होता है। यह अंतर्ज्ञान और बुद्धि का स्थल है। हमारे माथे के मध्य बिंदु पर तिलक या बिंदी पहनने से हमें चक्र को संतुलित करने और हमारी एकाग्रता में सुधार करने में सहायता मिल सकती है। हालांकि अब ज्यादातर महिलाएं कृत्रिम बिंदी लगाती हैं। वे हमारे आज्ञा चक्र के उपचार में कोई विशेष लाभ नहीं दे सकते। कुछ लोगों को कृत्रिम बिंदी का उपयोग करने के बाद त्वचा में जलन का भी सामना करना पड़ता है। कुमकुम, चंदन या अन्य से बनी प्राकृतिक बिंदी का उपयोग करना हमेशा बेहतर होता है। भारतीय महिलाओं के बिंदी पहनने का महत्व। भारत में महिलाओं के बिंदी पहनने के बहुत सारे महत्व जुड़े हुए हैं। यह किसी धर्म में उनकी आस्था को दर्शाने का एक तरीका है और साथ ही इससे हमारे दिमाग और शरीर को कई फायदे हो सकते हैं। यहाँ हम भारतीय महिलाओं द्वारा बिंदी पहनने के कुछ सबसे प्रासंगिक महत्वों पर गौर करेंगे। भारतीय महिलाएं बिंदी क्यों लगाती हैं? बिंदी पहनने का महत्व। एक, बिंदी के रंग हिंदू धर्म में प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि आजकल बिंदी के कई रंग उपलब्ध हैं, हम उन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। लाल बिंदी, जो आमतौर पर विवाहित महिलाएं पहनती हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए बलिदान देने का प्रतीक है। लाल बिंदी कुमकुम से बनाई जाती है। जब हम ऐसी बिंदी पहनते हैं तो हम इसे अपने भीतर के गुरु के सम्मान में लगाते हैं। चंदन या चंदन से बनी बिंदी हमारे दिमाग को ठंडा करने में मदद कर सकती है। यह हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में भी सुधार करता है। जब हम बासमा की बिंदी पहनते हैं तो यह समझने में मदद मिलती है
कि अंत में हमारा जीवन राख में बदल जाता है। अविवाहित महिलाएं और युवा लड़कियां आमतौर पर काली बिंदी पहनती हैं, जो ज्यादातर लैंप ब्लैक या काजल से बनी होती है। शादी समारोह या त्योहारों के दौरान बिंदी लगाती है। यह जीवन में उनकी सफलता, समृद्धि और प्रेम को दर्शाने का एक तरीका है। 3. एक महिला अपनी शादी के दौरान नारीत्व की भावना को दर्शाने के संकेत के रूप में इसे सजाती है। हिंदू महिलाओं का मानना है कि यह सौभाग्य भी ला सकता है। यह महिला को ससुराल में जगह दिलाने का भी एक तरीका है। 4. हमारी भौहों के बीच का क्षेत्र आज्ञा चक्र या छठे चक्र का स्थान है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है और इसे मजबूत भी बनाता है। एक बार जब हमारे पास शांत अजना या छठा चक्र होता है, तो छुपे हुए ज्ञान को अपनाना आसान हो जाता है। यह हमें गुप्त ऊर्जा तक पहुंचने में भी सहायता कर सकता है। आप बिंदी पहनकर जीवन शक्ति को बरकरार रख सकती हैं और उनके असंतुलन को दूर कर सकती हैं। यह ध्यान करने और हमारा ध्यान वापस लाने में मदद करेगा। 5. हमारी भौहों के बीच का बिंदु तीसरी आंख का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम भौतिक क्षेत्र से आगे बढ़ने में सक्षम हैं, तो हम अतिक्रमण की ओर बढ़ सकते हैं। यह हमारी आंतरिक आंख के खुलने से होता है, जो हमें अपने भीतर के ईश्वर को देखने में मदद करेगी। कुमकुम, चंदन या किसी अन्य प्राकृतिक स्रोत से बनी बिंदी लगाकर आप दिव्यता से जुड़ सकती हैं। 6. बिंदी से जुड़ा मूल शब्द बिंदु है, जो उस बिंदु को संदर्भित करता है जहां दुनिया का निर्माण शुरू हुआ। जब हम बिंदी पहनते हैं, तो यह ब्रह्मांड की विभिन्न रचनाओं को गले लगाने का एक तरीका है। 7. बिंदी एकाग्रता, फोकस में सुधार करने में मदद करती है और मन को शांत करने में भी मदद करती है। इन फायदों को पाने के लिए प्राकृतिक बिंदी लगाना जरूरी है। जब हम किसी कृत्रिम का उपयोग करते हैं, तो यह हमारी सहायता नहीं कर सकता। वर्तमान समय में बिंदी केवल महिलाओं द्वारा, कभी-कभी पुरुषों द्वारा भी पहना जाने वाला एक फैशन स्टेटमेंट बनकर रह गई है। हालांकि हम प्राकृतिक रूप से बनी बिंदी लगाकर ही इसके फायदे जुटा सकते हैं। हमारे छठे चक्र या तीसरी आंख के साथ इसका घनिष्ठ संबंध भी बिंदी के उपयोग को महत्वपूर्ण बनाता है। यह महज एक सांस्कृतिक वक्तव्य नहीं है। यह हमारे दिमाग और शरीर के बीच संबंध को बेहतर बनाने में भी हमारी सहायता कर सकता है।